बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हेयरिंग के दौरान 3-4 चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ खुल के सामने आई हैं और इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर और मुस्तकबिल के हवाले से इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो इंतखाबात में इल्तवा पैदा करने की कोशिशें अभी भी हुकूमती हलकों की तरफ से जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या PMLN की क़यादत हो, उनकी अभी भी कोशिश है कि इलेक्शन में किसी तौर के ऊपर भी ताख़ीर की जा सके। उसके लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं वो भी हम बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला सबसे अहम चीज़ जो आज हुई वो 2 घंटे की ताख़ीर से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई। और ये 2 घंटे की ताख़ीर इसलिए हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच था उनके जजेस साहिबान ने मुशावरत की और फिर एक तफसीली ऑर्डर जो है वो लिखा गया और जारी किया गया। और उससे पहले जब तक कि वेबसाइट पे ये फैसला जारी ना किया जाता उस पर कोई बात नहीं की गई। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले जस्टिस मंदोखेल का जो इख्तिलाफी नोट था वो अभी लिखा नहीं गया था, उस पर दस्तखत नहीं हुए थे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे भी आया और फारूक एचनाई साहब तक चला गया, जिसपे बरहमी का इजहार भी किया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से और फिर इसको तहरीरी तौर के ऊपर भी इस ऑर्डर में भी लिखा गया। ये जो फैसला आया इसमें 4 जो मेंबर्स थे इस बेंच के उन्होंने बेंच से खुद को अलग कर लिया। बाकी जो 5 मेंबर थे उन्होंने ये फैसला किया कि यही 5 रुकनी बेंच जो है ये समाअत जारी रखेगा और फिर बिला ताखीर बिला तातुल उस बेंच ने समाअत शुरू कर दी और उसके अंदर 3-4 बड़े अहम क्वेश्चंस रेज किए गए, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बेंच के टूटने से बाज़ लोगों को ये ख्याल था कि बेंच टूटेगा फिर दोबारा बनेगा फिर उसके ऊपर कुछ एतराज़ात होंगे तो शायद इसमें 1-2 दिन मज़ीद लग जाएंगे। लेकिन एक तो ये जो कोशिश या ख्वाहिश थी PDM की वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी और बेंच टूटा, फौरी तौर पे बना और फौरी तौर के ऊपर समाअत शुरू हो गई। दूसरा PDM को धचका ये लगा है कि इस बेंच में से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने जो अपने आप को खुद अलग किया है, उसके बाद PDM के पास वो जो इखलाकन और कानूनन वो जवाज़ ख़त्म हो गया जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुसलसल 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हदफ निशाना बनाया हुआ था। कड़ी तनकीद की जा रही थी और तरह तरह के बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही थी और ख़दशा यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये 9 रुकनी बेंच समाअत जारी रखता है और फैसला करेगा तो इस फैसले को मुस्तकिल तौर के ऊपर मुतनाज़ रखा जाएगा। तो इसलिए उन 2 जजेस साहिबान के निकलने के बाद PDM के इस बयानिए को भी धचका लगा है और इस कोशिश को भी धचका लगा है और अब जो है उनको भी अल्टीमेटली इस बेंच का खैर मकदम करना पड़ा। और अब ये 5 रुकनी बेंच जो फैसला देगा वो PTI को भी और PDM को भी और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काबिल कबूल होगा। इसका एक फ़ायदा ये हुआ। एक मामला और इसमें इख्तिलाफी नोट भी लिखे गए। इख्तिलाफी नोट लिखने वालों में जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग रख कर लिया। यही अफरीदी थे, उन्होंने भी बेंच से अलग रख कर लिया। लेकिन 2 ऐसे जज साहबान जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखे लेकिन उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया और बेंच के अंदर ही मौजूद हैं वो। तो इस तरह से ये तासुर भी नहीं जाएगा कि शायद जो इख्तिलाफी नोट रखने वाले सब अलग हो गए हैं और ये शायद किसी एक ख़ास सोच के हामिल जजेस हैं। तो ये तासुर भी इससे ज़ायल होता है और इससे भी एक मुस्बत इंडिकेशन सामने मिलेगी। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ और कंटेंट की तरफ जो आज समाअत हुई। उसमें एक तो इस बेंच ने ये फैसला कर लिया कि ये असम्बली तहलील आईनी तरीके से हुई गैर आईनी तरीके से हुई, ये सवाल अब नहीं उठाया जाएगा, ना इस पर बात होगी। सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है उनका जायज़ा लिया जाएगा। पहला सवाल ये कि तारीख के जो इंतखाबात की देनी होती है वो किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा क्वेश्चन कि 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से किसकी कब और कैसे जिम्मेदारी है वो क्या है। और तीसरा क्वेश्चन जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों की आइनी जिम्मेदारियाँ क्या हैं 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से। इस सिलसिले में अली ज़फ़र साहब ने आलमोस्ट अपने दलाइल जो है वो कम्प्लीट किए हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने भी वक्तन फ़क्तन अपने दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इख्तिताम पर कुछ जुमले बोले। तो इन तमाम हेयरिंग के दौरान जो 3-4 चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आई हैं, एक तो ये कि जो गवर्नर के इख्तियार के हवाले से, गवर्नर किरदार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये रिमार्क सामने आए कि गवर्नर जो है वो
पोस्ट ऑफिस का, एक डाकखाने का किरदार है उनका, वो नहीं असम्बली की तहलील के हवाले से अगर असम्बली आ जाती है तो उसको ना रोक सकते हैं ना वापस कर सकते हैं, 48 घंटों के अंदर अंदर उसको असम्बली को तहलील हो जाना होता है। तो इसलिए गवर्नर की अहमियत वो नहीं है, और अगर गवर्नर तारीख नहीं देते और अदालत आलिया का फैसला भी मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तारीख देनी चाहिए थी। जब उन्होंने भी नहीं दी तो फिर आईन पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान ने तारीख दी, और पंजाब की हद तक इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है कि जो सदर पाकिस्तान ने तारीख दिया वो दुरुस्त है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन अगर किसी मामले के ऊपर खामोश हो या तशरीह तलब मामला हो तो फिर कानून जो है उसको देखा जाता है कि कानून उसमें क्या कह रहा है। और इलेक्शन एक्ट के तहत जो सदर पाकिस्तान ने जिस शिक का सहारा लेकर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, वो उसमें सदर पाकिस्तान को ही इख्तियार दिया गया कि वो तारीख का ऐलान करेंगे। लिहाजा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा था, गवर्नर पंजाब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे, हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद तारीख नहीं दी जा रही थी, तो फिर सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के तहत ये फैसला किया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आलमोस्ट इंडोर्स किया है। दूसरा मामला कि फ़ंड की अदम दस्तियाबी, अगर कुदरती आफात या इस किस्म के मामला हों तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क में क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, सिक्योरिटी भी फराम की जा रही है, पैसे भी हैं, क्या इलेक्शन के लिए ही नहीं है और इलेक्शन के लिए फराम नहीं किए जा रहे, तो इस हवाले से भी ये तासुर को ज़ाहिर कर दिया गया। फिर कुदरती आफात या इस वक्त अमन अमान या जंग की सूरत हाल है, ये सवाल उठाया गया था। इसमें भी अली ज़फ़र ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी हल्के में, किसी इलाके में सैलाब हो या कुदरती आफात हो तो उन पोलिंग स्टेशनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात मुलतवी कर सकता है, लेकिन इक़रार बोर्ड जो है कि इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। और उन्होंने अभी तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया है उसके नतीजे में जो सूरत हाल है उसकी भी एग्जाम्पल दी कि वहाँ भी तुर्क सदर ने जो है कि इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया। इस मामले के ऊपर जो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का भी हवाला इसमें आया, और उस वक़्त भी कहा गया कि वो एक ऐसे बड़े सानियात थे, लेकिन उस वक़्त भी 1 माह इल्तवा किया गया, ज़्यादा ताख़ीर नहीं की गई। फिर पेशावर हाई कोर्ट में जो मामला था, पंजाब का तो मामला ये क्लियर हुआ कि सदर साहब ने डेट दी है और लगता है ठीक दी है, तो पंजाब केपी के हवाले से बड़ी ताज्जुब का इजहार किया गया, हैरत का इजहार किया गया, और किसी हद तक जो है कि आप कह लें भरमी का इजहार भी किया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि पेशावर हाई कोर्ट को ये मालूम है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात की आईनी पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद नोटिस देकर 21 दिन की तारीख डाली गई। ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं था कि इतना इसको तवालत दी जाती। इसके ऊपर भी बड़ी बात की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया जी कि हमें 52 दिन दरकार होंगे अगर जब भी तमाम शेड्यूल और प्रोसेस है इसके लिए, तो इट मीन कि वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर हम आज डेट को फाइनल करते हैं तो फिर हमें 52 डेज़ चाहिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हमें आर्टिकल 254 को भी देखना होगा, जिसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद होती है कि अगर आपको कहीं रद्द-बदल करना हो और अगर कोई आप आइनी हदूद या लिमिटेशन है उनको नहीं पूरा फिल कर सकते तो उसके अंदर कोई गुंजाइश रखी गई है, लेकिन इस तासुर को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द किया गया। फिर मरियम नवाज साहिबा का खिताब जो है कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें वो ये कह रही हैं जी कि पहले जो है कि वो इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन ज़रूर होगा लेकिन पहले इंसाफ होगा, इमरान खान से हिसाब लिया जाएगा। तो अभी तक उनके दिल के अंदर वो जो ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए, उनको नायल किया जाए और फिर इलेक्शन करवाया जाए, उसका उन्होंने दबे दबे अल्फाज के अंदर इसका इज़हार किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो अब मंगल के रोज़ सुबह 9:30 बजे अपनी समाअत करेगी। इमरान खान भी इस्लामाबाद में मंगल के रोज़ आएंगे बैंकिंग कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो पेश होंगे, और अब ये देखना है, तो यही की जा रही है कि मंगल की सपहर या शाम तक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को समाअत को मुकम्मल करके फ़ैसला दे देगी इलेक्शन के हवाले से, और फिर उसके तहत जो है कि देखना होगा वफाकी हुकूमत और इदारे क्या अमल करते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।